Good morning students. Today we will start reproduction in organism. In chapter 1 there is a basic concept about the reproduction. What is reproduction? The process of production of young one from their parents is known as reproduction. It is of two types, sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction means in which organism is produced without the gamete fusion or it is uniparental. It has various types such as fission. Fission is of two types, binary fission and multiple fission. Binary fission is common in amoeba, you see here. It is a process in which parent organism is break down into two new organism. So it is called binary fission and it is common in amoeba, paramecium, leishmania, etc. Next one is multiple fission in which parent organism is break down into number of new individual. This one is present in Plasmodium. Then fragmentation, it is also a mode of asexual reproduction and it is present in Spirogyra or green algae you can say, in which when Spirogyra mature it break down into two or more new individuals. Then budding, it is also a mode of asexual reproduction in which an outgrowth comes from parent body which after maturation detach from parent body and develop into a new organism. This one is present in yeast, hydra, etc. Then spore formation. Spore formation is present in bread mold, etc. in which a rounded body is developed known as sporangium and a thread-like structure is known as hyphae and the root-like structure is known as rhizoids, which help to attach these sporangium on the substratum. The sporangium has so many spores. When it get suitable condition, it mature and burst out and number of spores release from it. And when they get favorable condition, they start germinating. Then regeneration, it is very common in planaria. अगर आप प्लेनेरिया को 100 पार्ट्स में भी काटोगे तो वो नए आपको प्लेनेरिया प्रोड्यूस करके देगा. देन स्पोर फॉर्मेशन की आप अगर बात करें, ये थोड़ा डिफरेंट है. देखो 3 टाइप के स्पोर्स हैं, जूस्पोर, कोनेडिया एंड गैम्यूल्स. जो जूस्पोर हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, नेक्ड होते हैं और मोटाइल होते हैं और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये मोटाइल है. और ये एक सैकलाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं जिसे बोलते हैं जूस्पोरेंजियम. इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास. ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या हैं, जूस्पोर्स. देन कोनेडिया, ये भी एसेक्सुअल हैं, नॉन मोटाइल हैं. वो जूस्पोर क्या थे, मोटाइल थे, ये नॉन मोटाइल हैं और ये भी एक सैकलाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं जिसे कोनेडियोफोर बोलते हैं. एग्जाम्पल है इसका पेंसिलिन. देन गैम्यूल्स, these are also asexual reproductive units and they are produced in bud, मतलब एक ग्रुप में प्रोड्यूस होंगे ये, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं गैम्यूल्स और ये स्पंज वगैरह में होते हैं. प्रोडक्शन का मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये प्लांट्स के केस में है. जब आप प्लांट्स को विदाउट सीड की हेल्प से किसी भी प्लांट पार्ट से उगाएं, यानी स्टेम, रूट, लीव्स, किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट उगाते हो एक्सेप्ट सीड, तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा. गैमेट फॉर्मेशन से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. देन इट हैज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ 3 इवेंट: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी और गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस. इसमें 2 हैप्लॉइड यूनिट्स होती हैं जिन्हें क्या बोलेंगे, गैमेट. अगर मेल की बात करें तो मेल के केस में गैमेट क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस. जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन की, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. और फीमेल के केस में जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसे बोलेंगे oogenesis. जो मेल और फीमेल गैमेट है अगर वो दिखने में एक जैसे हैं तो उन्हें बोलेंगे होमोगैमेट. अगर वो होमोगैमेट या आइसोगैमेट, और अगर वो अलग अलग हैं तो उन्हें बोलेंगे हेट्रोगैमेट. देन मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या बोलते हैं, स्पर्म,
और फीमेल का जो गैमेट है उसे क्या बोलेंगे, ओवम। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों गैमेट हैं तो उसे बोलेंगे होम्योथैलिक या मोनोशियस, जैसे प्लांट के केस में कोकोनट। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, तो उसे बोलेंगे हिट्रोथैलिक या डायोशियस, जैसे कि पपाया के केस में। अगर मेल फ्लावर है, उसके पास स्टेमन है, तो उसे बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। अगर कोई यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है और उसमें पिस्टल पार्ट है, यानी कि सिर्फ एक पार्ट है फीमेल वाला, तो उसे बोलेंगे पिस्टिलेट। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। Then comes the process of fertilization. It is also called syngamy. The process of fusion of male and female gamete is known as fertilization, and it produces a diploid zygote. Then post fertilization event में क्या होगा, zygote में जो changes होंगे वो बताए जाएंगे आपको। जैसे after fertilization zygote is produced which is diploid. It undergoes cell division. It change into embryo change into fetus, and fetus change into a young one. Then embryogenesis, the process of development of embryo from zygote is called embryogenesis. Then अगर हम बात करें फ्लावर की, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, प्लांट का तो वो क्या है, फ्लावर। अब फ्लावर की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। देन फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, देखिए जैसे नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा थैलेमस, जहाँ पे सारे पार्ट्स अटैच होते हैं। दीज आर नोन एज सेपल एंड द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। द कलरफुल पार्ट इज नोन एज पेटल and the group of petal is known as corolla. All these are stamens which has anther and filament. This one is the filament, and this one is the female part, gynoecium. It is also called pistil or carpel. This one is the stigma, this one is the style, and this one is the ovary, and these rounded this structure is known as ovule. After fertilization, ovary change into fruit and ovule change into seed. अब अगर एंथर की बात करें, जो एंथर है वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है। ये जो आपको दिख रहा है, 2 यहाँ 2 इसके पीछे 4 हैं ये। इसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, और हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो डेवलप होता है किसमें, पोलन सैक में, जिसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर जो स्ट्रक्चर होगा वो एपिडर्मिस का बना होगा, जो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर काम करेगा। देन एंडोथीशियम, ये सेकंड लेयर है, सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करेगी। देन मिडल लेयर, 1 से 3 लेयर प्रेजेंट हो सकती हैं जो उसे डिहाइसेंस में हेल्प करेंगे, यानी जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उस प्रोसेस में हेल्प करेंगी, और उसकी बाहर से कोई उसे हार्म ना हो इसलिए उसकी प्रोटेक्शन भी करती हैं। देन तो इनर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं टैपिटम, वो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, एंड दिस वन इज द टैपिटम विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। Then microsporogenesis, the process of formation of microspore from a pollen mother cell by meiosis is called microsporogenesis. Then जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसे आप पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, और ये मियोटिक डिवीज़न होगा इसके अंदर, और ये एक टेट्राड बनाएगी या 4 सेल्स का एक ग्रुप बनाएगी, जो मैच्योरिटी के बाद डेसेंस हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उसमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स निकल जाएंगे। देन पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन जो है पोलन मदर सेल से डेवलप हुआ है, और ये मेल गैमेट को शो करता है, और ये 2 लेयर होती हैं इसकी, एक होती है बाहर वाली जो होती है उसे एक्साइन बोलते हैं, और जो अंदर वाली लेयर है वो इंटाइन होती है। जो बाहर वाली लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जो कि केमिकली इनर्ट है, यानी उस पर किसी भी केमिकल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, जो उसकी एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए है। और जो इनर लेयर है इंटाइन, वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। एक्साइन में एक जगह एक
गैप होता है, ये कह सकते हैं आप, उसे बोलते हैं जर्म पोर। व्हेन इट डिवाइड इट प्रोड्यूस टू divisions. The bigger one is vegetative cell, which is rich in food material, and it break down into two cell stage. बहुत सारे जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, पोलन ग्रेन है जिसमें से जो है एक्साइन और इंटाइन दिखाई दे रही है आपको। फिर ये वेजिटेटिव पोर्शन, ये जर्मिनेटिव पोर्शन, ये देखिए बड़े वाला वेजिटेटिव यानी जिसमें फूड रिजर्व प्रेजेंट है, और ये जर्मिनेटिव सेल, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगी, और ये डिवाइड होके जर्मिनेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी। देन फीमेल पार्ट की अगर बात करें तो फीमेल पार्ट को पिस्टल और गायनोशियम भी बोलते हैं। अगर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, अगर तो 2 पिस्टल है तो मल्टी कैपिलरी। देन मेगास्पोरेंजियम, इसे ओव्यूल भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है देखो इस टाइप का है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, चला जा। नीचे वाला जो ओपनिंग है वो क्या है, माइक्रोपाइल। इसके साइड वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, फ्यूनिकल। द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, this one is stalk like structure is known as funicle, and the space between ovule and funicle is known as hilum, this one। and the funicle जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है पीछे की साइड और एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, this one is known as raphe। this in between part is known as nucellus, and this outer layer is known as integument। This one is the inner integument which give protection to the ovule. These 3 cells are known as antipodals. These 2 side one cell are known as synergids, and in between cell is known as egg cell. And these are the 2 polar nuclei. Then the process of megasporogenesis, the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell is known as megasporogenesis. The megaspore mother cell undergo meiosis and form a 2 group cell is known as dyad, which undergo further division and form a 4 layer cell known as tetrad. Out of these 4 cells, 3 degenerate and 1 remain functional, and this develop into female gametophyte or embryo sac. In megagametogenesis, the formation of female gamete is called megagametogenesis. In this process, megaspore is the first cell of female gametophyte. Megaspore increase in size and its nucleus divide into 2 nuclei, in which one move apart from each other and form 2 nucleate embryo sac. The 2 daughter nuclei undergo another meiotic division and form 4 nucleated cell, and the third meiotic division give rise to 8 or 7 cell embryo sac. The central cell contain 2 nuclei known as polar nuclei. These are the polar nuclei. In this egg apparatus, these chalajal end has 3 cells known as antipodals, and the micropyle end has 2 synergids and 1 egg cell. At this stage, the embryo sac has 8 celled stage. All are degenerate after fertilization. Only egg cell fuse with the male gamete and polar nuclei fuse with the male gamete. Polar nuclei fuse with male gamete to form endosperm, and egg fuse with male gamete to form zygote. Pollination, the process of transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. It is of 2 types, self-pollination and cross-pollination. ये आपको पता ही है. Then autogamy है, transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower. Then geitonogamy, transfer of pollen grain is from anther of one flower to the stigma of another flower of same plant. गिटोनोगेमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का ही एक टाइप है एक तरह से. देन जीनोगेमी या एलोगेमी, जब ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर के अंतर से
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन वो एक ही प्लांट नहीं होगा, दूसरा प्लांट होगा, इसे बोलते हैं जीनोगैमी। देन क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, जो कभी नहीं खुलते, वो होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। उनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, तो अंदर ही अंदर पोलिनेशन होता रहता है। होमोगैमी इज़ अ कंडीशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम, यानी जब दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं, होमोगैमी। एक होता है प्रोटेंड्री, कंडीशन वेयर एंथर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा, एंथर पहले मैच्योर हो जाए स्टिग्मा से तो वो क्या कहलाता है, प्रोटेंड्री। और जब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए एंथर से तो उसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। बहुत सारी एजेंसीज हैं पोलिनेशन की, तो पोलिनेशन अगर वाटर से होता है तो उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, विंड से होगा तो एनिमोफिली, इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफिली, तो ये कुछ टर्म्स है। बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली, ये ऐसे कुछ टर्म्स हैं। देन अगर सीड की बात करें तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाता है। सीड दो टाइप के हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। वो सीड जिनमें एंडोस्पर्म रहता है उन्हें बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, और जिनमें एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन के टाइम पे ख़त्म हो जाता है तो उसे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस।